अडानी ग्रुप, जो इंडियन बिजनेस वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा नाम है, आज बहुत मुश्किल में फंस गया है। रिश्वतखोरी के आरोप, जो जितने संगीन हैं, उतने ही अनपेक्षित भी, ने कंपनी को हिलाकर रख दिया है। शेयर प्राइस में 23% की भारी गिरावट आई है, जिससे इन्वेस्टर्स और पब्लिक दोनों हैरान हैं। इससे एक सवाल उठता है, अडानी ग्रुप के फ्यूचर और इंडियन इकोनॉमी पर इसका क्या असर होगा? यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने अडानी ग्रुप पर बहुत ही गंभीर चार्जेस लगाए हैं, जिनमें एक बहुत बड़े रिश्वतखोरी के केस में शामिल होने का आरोप है। आरोपों में दावा किया गया है कि कंपनी ने कई देशों में सरकारी अधिकारियों को फायदेमंद बिजनेस डील हासिल करने के लिए रिश्वत दी। कंपनी के फाउंडर गौतम अडानी, सीएफओ और करीबी सहयोगियों सहित अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों को सीधे तौर पर इसमें शामिल बताया गया है। ये आरोप अमेरिकी अधिकारियों को रिश्वत देने, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स में हेरफेर करने और फाइनेंशियल डीलिंग्स को छिपाने के लिए फ्रॉड करने के इर्द गिर्द घूमते हैं। कानूनी तौर पर इसके नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं। लंबी कानूनी लड़ाइयां, भारी जुर्माना, कानूनी पाबंदी और यहां तक कि जेल जाने की संभावना भी हो सकती है। इसके अलावा इन चार्जेस से दूसरे देशों में भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सकते हैं। रिश्वतखोरी के आरोपों का असर बहुत तेजी से और बहुत बुरी तरह हुआ है। अडानी ग्रुप के शेयर्स में रिकॉर्ड 23% की गिरावट आई है, जो कंपनी के इतिहास की सबसे बड़ी गिरावटों में से एक है। इसका असर पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट पर दिखा है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स क्रमशः 2% और 1.8% नीचे गिर गए। अडानी ग्रुप की लिस्टेड 11 कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन को बहुत नुकसान हुआ है। RS 2 लाख करोड़ का भारी नुकसान हुआ है, जो इसे RS 3 लाख करोड़ के बहुत ही कम स्तर पर छोड़ देता है। 2023 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट जारी होने के बाद से ग्रुप के लिए यह सबसे खराब ट्रेडिंग डे है। फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर्स 20% गिरकर RS 256.20 पर बंद हुए। अडानी ट्रांसमिशन और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस को भी ऐसा ही नुकसान हुआ। उनके शेयर्स 20% गिरकर RS 70 पर आ गए। इन्वेस्टर्स की तरफ से डर और अनिश्चितता का माहौल है। रिटेल और इंस्टीट्यूशनल दोनों तरह के इन्वेस्टर्स ने अडानी ग्रुप के शेयर्स बेचने के लिए होड़ लगा दी है, जिससे मार्केट में डर का माहौल बन गया है। मूडीज, जो एक बहुत बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ने इन आरोपों को अडानी ग्रुप के लिए क्रेडिट नेगेटिव बताया है, जो संभावित इन्वेस्टर्स के लिए खतरे की घंटी है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना है कि मुश्किलों में घिरे इस समूह के लिए रिकवरी का रास्ता बहुत लंबा और मुश्किल भरा है। कई ब्रोकरेज फर्मों ने अडानी ग्रुप की स्टॉक रेटिंग्स को घटा दिया है, जिससे इन्वेस्टर्स की चिंता और बढ़ गई है। इन आरोपों ने ग्रुप के चल रहे प्रोजेक्ट्स और उनकी ग्लोबल रेपुटेशन पर एक काला साया डाल दिया है। ग्रीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जिन्हें कभी बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला बताया जाता था, अब खतरे में है। रिश्वतखोरी कांड ने अडानी ग्रुप को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे उसके फ्यूचर पर सवालिया निशान लग गया है। इन आरोपों से विश्वास का संकट पैदा हो गया है। इन्वेस्टर्स सावधान हो गए हैं और पब्लिक कंपनी की ईमानदारी पर सवाल उठा रही है। इसका असर न सिर्फ अडानी ग्रुप पर, बल्कि इंडियन इकोनॉमी पर भी पड़ रहा है। यह स्थिति एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है। क्या अडानी ग्रुप इस संकट से उबर पाएगा, या यह उसके पतन की शुरुआत है? सिर्फ वक्त ही बताएगा कि क्या यह ग्रुप इस मुसीबत से बाहर निकल पाएगा और अपनी स्थिति मजबूत कर पाएगा, या फिर यह इतने बड़े दबाव के आगे झुक जाएगा और टूट जाएगा।